रानू चिड़िया और बल्लू चिड़ा के शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। बल्लू चिड़ा का घर चंपापुर में था, जहाँ हरे भरे पेड़ों पर बल्लू चिड़ा का एक छोटा सा घर जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन अब समय था रानू चिड़िया और बल्लू चिड़ा के पहली उड़ान का, उनकी पहली यात्रा यानी हनीमून का। क्योंकि रानू चिड़िया और बल्लू चिड़ा की ये बात शादी से पहले ही तय हो गई थी कि वो शादी के बाद कहीं हनीमून मनाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाएंगे। रानू, आप बताओ, आप हनीमून पे किस शहर में जाना पसंद करोगी? रानू चिड़िया शर्माते हुए बोली, बल्लू, मैंने हमेशा से कश्मीर की बर्फीली वादियों को देखने का सपना देखा है। कहते हैं वो जमीन पर जन्नत है। ठीक है रानू, तो फिर हम जन्नत में ही चलेंगे। तुम्हारे सपने ही मेरा सफर है और मेरा प्यार है। बल्लू चिड़िया ने कश्मीर के लिए 2 फ्लाइट की टिकट निकलवाई। रानू चिड़िया ने जल्दी जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कर दी और फिर वो दोनों चंपापुर के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। चंपापुर के एयरपोर्ट से जहाज में उड़ान भरी और वो रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया दोनों को श्रीनगर में पहुंचा दिए। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो श्रीनगर पहुंचते ही अपने आसपास के चारों तरफ देखने लगी। जहाँ जहाँ भी रानू चिड़िया की नजरें पड़ रही थी, हर तरफ बड़े बड़े पहाड़ और बर्फ की चादर ओढ़े हुए सफेद सफेद दिख रहे थे। देखने में इतने सुंदर लग रहे थे जैसे लग रहा है कि पूरे पहाड़ों पर चांदी बिछाई गई हो। वाह, ये जगह सच में कितनी खूबसूरत है। आज तो मेरे सारे सपने पूरे हो गए। मैं बहुत दिनों से कश्मीर जाने की सपना देख रही थी। बल्लू चिड़ा ने पहले ही से नाव पर बने हुए घर बुक कर रखा था। वे दोनों पति पत्नी डल झील पर पहुंचकर उस नाव में बने हुए घर के अंदर बैठते हैं। नाव फिर पानी में बहने लगती है। रानू, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मुझे लगता है अब हम दोनों को कुछ देर आराम कर लेना चाहिए था, और ऐसे भी अब शाम हो ही गई है। बल्लू चिड़िया ने रानू चिड़िया को लेकर अपने शिकारे पर पहुँचा। रानू चिड़िया जब शिकारे पे पहुंचती है तो उसने देखा कि शिकारा पूरा रंग बिरंगी फूलों से सजा हुआ था। बल्लू चिड़िया ने रानू चिड़िया को एक सोने का कंगन गिफ्ट किया। रानू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश थी। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जन्नत में ही पहुंच गई हो, और इतना खूबसूरत पति भी जो मिला था, जो रानू चिड़िया की हर इच्छा को पूरी कर रहा था। रानू, आज हम गुलमर्ग चलेंगे, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रानू चिड़िया बल्लू चिड़िया दोनों गुलमर्ग चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पूरा गुलमर्ग बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। रानू चिड़िया आज से पहले इतनी मोटी बर्फ की चादर कभी नहीं देखी थी। वो देखकर खुशी से चहक उठी। रानू चिड़िया, चलो हम कुछ देर मस्तियाँ करते हैं। दोनों पति पत्नी पूरे बर्फ में चले जाते हैं। बल्लू चिड़िया थोड़ा सा बर्फ उठाता है और वो उठाकर रानू चिड़िया के ऊपर फेंक देता है, और रानू चिड़िया भी कुछ बर्फ के टुकड़े उठाती है और वो बल्लू चिड़िया के ऊपर फेंक देती है। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और बहुत ज्यादा खुश थे, और गुलमर्ग में बर्फ का खूब आनंद ले रहे थे। मस्तियाँ करने के बाद रानू चिड़िया बल्लू चिड़िया दोनों पहाड़ों पर जाते हैं और वो वहाँ पहाड़ों की सैर करते हैं। वहाँ इतने ताजे ताजे फल लगे हुए, हर जगह पहाड़ों से पानी बह रहा था, और वो पानी देखने में बहुत ही ज्यादा साफ और पीने में मीठा था। रानू, ये खूबसूरत जगह हमारे रिश्तों की तरह ही खूबसूरत है। रानू, आप जितना ऊपर जाओगी उतना ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। तीसरे दिन रानू चिड़िया बल्लू चिड़िया दोनों पहलगाम की तरफ अपनी उड़ान भरते हैं। जहाँ गुलमर्ग में सिर्फ बर्फ ही बर्फ की चादर ढकी हुई थी, वही पहलगाम में चीर और देवदार के हरे भरे जंगल थे, और कलकल करती लिद्दर नदी बह रही थी। पहलगाम में रानू चिड़िया बल्लू चिड़िया दोनों घोड़े के ऊपर बैठ करके बेताब घाटी में घूमने के लिए गए थे। घाटी का नाम भले ही बेताब था, लेकिन दोनों पति पत्नी बहुत ही पुरसकून और प्यार भरे लम्हे गुजार रहे थे। बल्लू जी, मुझे तो लगता है ये जगह किसी जादुई कहानी की तरह है, जो देखने में कितना सुंदर है।
डार्लिंग, हमारी कहानी भी तो जादू से ही भरी हुई है मेरी जान। हनीमून का समय बहुत ही तेजी से गुजरता गया। कश्मीर में 4 अलग अलग खूबसूरत नज़ारे, प्यार, मस्ती और एक दूसरे के करीब होना और हमेशा याद रहने वाली बातें जो सिर्फ अब हमारे लिए यादें ही बन करके रहेगी। बल्लू जी, हमने बहुत एंजॉय किया है। मैं बहुत खुशनसीब पक्षी हूँ जो मुझे आप जैसे सुंदर और अच्छे दिल वाले पति मिले हैं। आप मेरा कितना ख्याल करते हैं डार्लिंग। ये पति और पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को समझने और उनके खुशी में ही अपनी खुशी गुजारने में अच्छा लगता है। रानू चिड़िया, बल्लू चिड़िया दोनों श्रीनगर एयरपोर्ट पे अपने गांव चंपापुर वापस आने के लिए आ गए। बल्लू जी, ये सफर मेरे लिए एक सपना था। डार्लिंग, ये तो हमारी जिंदगी की सिर्फ एक शुरुआत। हमारा पूरा जीवन एक सफर है और हम अपने जीवन में जो भी कदम उठाएंगे आपके साथ ही उठाएंगे। कश्मीर की यादें, डल झील की शांति, गुलमर्ग की हंसी और मस्ती और पहलगाम का सुकून, वो घोड़े पर बैठकर सवारियां करना, लिद्दर नदी के किनारे बैठकर वो प्यार भरी बातें करना, रानू चिड़िया और बल्लू चिड़िया दोनों के लिए जिंदगी की सबसे प्यारी यादें बनकर रह गई। वे दोनों चंपापुर के जंगल में पहुंच गए। अपने दिल में कश्मीर की यादें और एक दूसरे पर लुटाए गए प्यार और एक दूसरे के साथ की गई मस्तियाँ सिर्फ यादें बनकर ही रह गई। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी?